पटना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुशवाहा जी गठबंधन छोड़ दिया, महागठबंधन अलग से बना लिया, क्या इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन यहाँ के बिहारियों से है, यहाँ के जनता से है। कुशवाहा जी हम लोगों के साथ थे, हमारे नेता प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन वो अधिक सीट और ज़्यादा उन्होंने चाहत पाल लिया था दिल में। इसलिए सब स्वतंत्र हैं, जहाँ भी जाएं खुश रहें। हम लोग के पार्टी के तरफ से उनको आशीर्वाद है, खुश रहें। लेकिन बिहार की जनता से गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हो गया है। बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन कर चुकी है। तो क्या लगता है कि पार्टी से अलग हो गया तो पार्टी के सेहत पर कुछ असर, आरजेडी के सेहत पर कुछ असर पड़ेगा क्या? ना, आरजेडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आरजेडी पे कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल एक गरीब की पार्टी है, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, तो इसमें असर पड़ने की क्या बात है। और गरीब से गठबंधन हमारा है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल का। और बिहार की तमाम जनता, चूँकि कोरोना काल में नीतीश जी का, भाजपा का चेहरा सामने आया, पूरे लोग भूख मर रहे थे, रोड पर थे, त्राहिमाम हो रहा था, उस टाइम नीतीश जी नज़र नहीं आ रहे थे। तेजस्वी यादव ने रात दिन एक करके राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने गरीबों का सेवा किया है। इसलिए पूरा विश्वास है पूर्ण बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। फोटो ले लीजिए। कुशवाहा जी हमेशा गुलाटी मारते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, समझ में नहीं आता क्या उनका सोच है, क्या उनका है। तो कुशवाहा जी से पूछा जा सकता है उनका क्या सोच है। हम लोगों का सोच है, हमारे पार्टी का सोच है सिर्फ कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो और किस तरीके से गरीबों की सरकार बने, अल्पसंख्यकों, दलित, पिछड़े सारे लोगों की, चूँकि बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम भी युवा हैं और आप भी युवा हैं, और हम दोनों लोग महसूस कर रहे हैं कि बेरोज़गारी किस चरम पे है। इसलिए बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम तमाम लोग, पूरे बिहार वासियों ने इस बार ठाना है कि ये चुनाव बेरोज़गारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ ये चुनाव है, बाढ़ के खिलाफ है, ये चुनाव हेल्थ के खिलाफ है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है इसके खिलाफ है। ये चुनाव मुद्दा पे चुनाव है। इसलिए तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेके बिहार की जनता के बीच में जा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जा रहा है। और हम तमाम लोग, जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, तेजस्वी यादव के पीछे चट्टानी एकता की तरह मजबूत से खड़े हैं। और इस बार हम लोग 150 से प्लस सीट जीत कर दिखाएंगे, ऊपर वाले से भरोसा है, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा गुलाटी मारते रहते हैं, कभी इधर कभी एनडीए, कभी उधर कभी उधर, समझ में नहीं आता क्या उनका। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं पत्रकार बंधु आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा पे ही क्यों बात की जाती है। और भी तो दल के लोग हैं, जिनको जहाँ जाना है वो स्वतंत्र हैं, कोई रोक नहीं सकता उन्हें। निर्णय लेने के लिए लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए जो जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ने वाला है। राजद एक बड़ी पार्टी है और एक विचारधारा की पार्टी है, इसमें कोई द्वेष की भावना होनी चाहिए। जिसको जहाँ जाना है जाने। उस तरह की जो पार्टियाँ हैं क्या वो मतलब कि सौदेबाजी करते हैं क्या कि हमको इतना ही चाहिए, प्रेशर मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकता कि वो जो है ऐसे कि प्रेशर की पॉलिटिक्स करते हैं। पार्टी स्वतंत्र हैं, सभी पार्टियाँ अपने से निर्णय स्वतः लेते हैं, इसमें किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आगे क्या है इस बार, क्या लग रहा है आपको? इस बार तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनेगी, मुझे आशा है। और हम लोग जैसे युवा साथ हैं तो ज़रूर, हम लोग पढ़े लिखे इंसान, आज देखिए हम लोग सर्विस में भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग राजद के साथ हैं। तो बहुत ज़्यादा विकास कर दिया नीतीश जी, उन पर वोट मांग रहे हैं। अब विकास तो यही है ना कि देखिए कि एक तरफ उद्घाटन करते हैं, दूसरी तरफ ध्वस्त होता है, यही तो विकास है। आप कोरोना से 75,000 जनता ग्रसित है, उसको देखने वाले कोई नहीं है, क्या विकास है? अस्पताल में जान करके देखिए, गंदगी का अंबार लगा दिया, नल जल पूरा पानी, नली गली पूरा चकाचक कर दिए पूरा। आप नल जल से अच्छा तो वो हैंड पंप था कि कम से कम 10 आदमी पीता था। नल जल तो जान करके देखिए क्या स्थिति है कि नल जल का मोटर कभी स्टार्ट ही नहीं होता। क्या नल जल? गाँव
मतलब कि वो इसी स्थिति में है। नल जल तो सबसे भ्रष्ट ये योजना नीतीश जी का था। दावा तो कर रहे हैं कि हम लोग नल जल में 40% 40% लोग अफसर साहिब कमीशन लोग खाए हैं। इसमें मैं उदाहरण हूँ, मैं सबूत देता हूँ। तो अगर नीतीश कुमार का सबूत लेना है, मुझको बुलाए, हम सबूत देंगे। 40% उसमें भी शुरू कर दिए हुए। अब पार्ट 2 किए हैं तो हो सकता है उसमें 60% कमीशन लेंगे। अभी 40% पे पेट नहीं भरा होगा उनको। तो कमीशन बढ़ाने का पार्ट 2 है। यही तो उम्मीद हमें भी है। आज बार क्या लग रहा है कि अभी इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, मुझे आशा है। यहाँ की जो आवाम की जनता की आशा है और लोगों को विश्वास है तेजस्वी। तो आरजेडी कार्यालय में क्या टिकट वगैरह डिमांड करने आए हैं कि समर्थन में आए हैं? नहीं, मुझे कोई टिकट की लालसा नहीं थी। मैं यहीं राजद से सहानुभूति रखता हूँ। राजद की विचारधारा मुझे अच्छी लगती है। अच्छा। और लालू जी का शुरू से ही हम लोग प्रशंसक में से रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने दबे दुब के समाज का उत्थान के लिए हमेशा से उन्होंने बात किया है। इसीलिए जैसे क्यों प्रशंसा करते हैं? क्या लालू जी का क्या थीम है? क्या कौन सा चीज़? गरीबों की बात करते हैं, हमेशा गरीबों के सुख दर्द को समझते हैं। उसी तरह की उनकी नीति रहती है जिससे कि गरीब का अपना भी उत्थान हो सके, दबे दुब का समाज को भी थोड़ा सा आवाज़ मिल सके। तो ये सब लालू जी के हम लोग को अच्छा लगता है। केवल झूठा विकास का नहीं कि केवल झूठा प्रोपेगेंडा विकास हो रहा है, कहीं रोड बन गया, पुल बन गया, बस विकास हो गया। तो लालू जी रियल नेता हैं, जमीनी नेता हैं। तो ये सब लालू जी का हम आवाज़ दिए हैं, गरीबों को आवाज़ दिए हैं। तो आपको क्या लगता है? सही बोल रहे हैं। लालू यादव गरीबों का ही नेता है और गरीबों के उत्थान के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो रियल जीवन से जुड़े हुए कार्यों को करते हैं। रोड पुल बनाना ये तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जो रियल होना चाहिए युवा को जीने के लिए उस पर काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं।